सर्दी का मजा लेने और ठंड से बचने के लिए अपने रंगीन रजाई तोशक गद्दा घर में ऐसे बनवाएं। देवियों, सज्जनों और आप सभी सहयोगियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर्दी का मजा लेने और ठंड से बचने के लिए अपने रंगीन रजाई तोशक गद्दा घर में ऐसे बनवाएं। जैसे जैसे सर्दियां शुरू होती जा रही है, अधिक से अधिक लोग ठंड से बचने के लिए अपनी रंगीन सूती रजाइयां निकाल रहे हैं और इन पुरानी हाथ की सिलाई की हुई रजाइयों की मरम्मत के साथ साथ नई रजाइयां भी खरीद रहे हैं। हालांकि पॉलिस्टर रजाई जो अधिक सस्ती और हल्की है अब बाजार में उपलब्ध है, फिर भी कई लोग अभी भी सूती रजाई ओढ़ना पसंद करते हैं। इन रंगीन और पैटर्न वाली रजाइयों को अधिक पसंद करते हैं। विंटर सीजन में लोग सर्दी दूर करने के लिए गर्म कोट, पैंट, स्वेटर, जैकेट, थर्मल पहनना शुरू कर देते हैं। लेकिन सर्दी की रात में ओढ़ने के लिए कंबल, ब्लैंकेट के अलावा रजाई की जरूरत पड़ती है। जाड़े के दिनों में आप जितना भी अच्छे से अच्छा कंबल, ब्लैंकेट ओढ़ लें, लेकिन जाड़े में कपकपा देने वाली सर्दी से बचने के लिए रुई से बनाई जाने वाली रजाई ही सर्दी को दूर कर सकती है। जिन जगहों पर भारी ठंड पड़ती है वहां रजाई का विकल्प कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए लोग नई रजाई तोशक सर्दी के शुरू होने से पहले बाजार से रेडीमेड खरीद लेते हैं या अपने घर पर तैयार करवाते हैं। जिन राज्यों में ज्यादा सर्दी पड़ती है उन राज्यों में सर्दी का मौसम शुरू होते ही गली मोहल्ले में रजाई और तोशक बनाने वाले कारीगर को आपने जरूर देखा होगा। आमतौर पर ये कारीगर साइकिल में गिटार सा औजार बांधे रहते हैं और साथ में सुई धागे रुई की थैली साइकिल के कैरियर में लेकर गली मोहल्ले में ये आवाज लगाते फिरते हैं, रजाई तोशक बनवा लो, रजाई तोशक बनवा लो। इनकी आवाज सुनकर लोग अपने घरों से निकलकर इन्हें बुला लेते हैं और इन्हें रजाई तोशक बनाने का काम दे देते हैं। ये कारीगर 15 रुपए प्रति किलो की दर से रुई की धुनाई का चार्ज करते हैं और रजाई तोशक की सिलाई का रेट डिजाइन के हिसाब से लेते हैं। आमतौर पर एक साथ दो कारीगर ही साथ में घूमते हैं। यह दो कारीगर ही आपस में मिलकर काम करते हैं और रजाई बनाते हैं। यदि कहीं ज्यादा काम मिला तो 2-4 और कारीगर शामिल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रजाई तोशक कैसे बनाया जाता है। अगर आपने इन्हें पुराना रजाई तोशक बनाने को दिया है तो इसे आज आपके सामने तैयार करके दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कारीगर सबसे पहले ये एक पुरानी रजाई तोशक को खोलकर उसका कवर और रुई को अलग कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाद रुई की पूरी धुनाई की जाती है। नई रुई को धुनाई की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु पुरानी रुई होने की वजह से रुई में गुठली की तरह बन जाती है। नई रुई को धुनाई की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु पुरानी रुई होने की वजह से रुई में गुठली की तरह बन जाती है, जिसको एक बांस की छड़ी से पूरी तरह से धुन कर अलग कर दिया जाता है और जो रुई गुठली सा बन जाता है वह रुई भी एकदम फिर से नया सा हो जाता है। फिर रजाई तोशक कवर के दो कपड़े को हाथ से सुई धागे की मदद से सिलाई करके आपस में जोड़ दिया जाता है और इस तरह रजाई तोशक का कवर तैयार कर लिया जाता है। फिर इस कवर खोल को पलटकर रुई भर दी जाती है और इसको चारों तरफ पीटा जाता है ताकि रुई चारों तरफ पूरी तरह से पूरे रजाई में हर एक हिस्से में फैल जाए और वजन में भी एक समान हो जाए। उसके बाद रजाई कवर के बचे हुए कपड़े से छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर गुठली या गोली से बना लिया जाता है। फिर इस गोली को एक लंबी सुई धागे की मदद से रजाई की सिलाई शुरू होती है। ये आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। एक लंबी सी सुई की रजाई के अंदर घुसाया जाता है। फिर उसके बाद सुई के धागे से ऊपर और नीचे कपड़े से बनी गुठली या गोली को पूरे रजाई पर आड़ी या तिरछी सिलाई की डिजाइन बनाते हुए रजाई सिलाई कर दी जाती है। अगर आपको ये भी जानना चाहिए कि पहले के ज़माने में परंपरागत रूप से रजाइयाँ घर में बनाई जाती थी और उनकी मरम्मत की जाती थी, लेकिन अब शहर की दुकानें रजाई कवर, कपास और रजाई सिलाई के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री बेचती है।
पुराने दिनों में एक रजाई बनाने वाले, जिसे पेंजा कहा जाता था, को एक दिन के लिए घर में आमंत्रित किया जाता था, जिसके दौरान वह बांस की छड़ियों और लोहे के तार का उपयोग करके कपास साफ करता था और रजाई सिलता था, जबकि घर की महिलाएं पुराने रजाई कवर का उपयोग करके सिलाई करती थी। वर्तमान विधि हालांकि सरल है, इसमें अधिकतम 4 कारीगरों की आवश्यकता हो सकती है और मशीनरी के आगमन के बावजूद कई लोगों को रोजगार मिलता है। स्थानीय स्तर पर अधिकांश कारीगर अभी भी पारंपरिक सिलाई विधियों का उपयोग करते हैं, लेकिन बदले हुए तकनीक और डिजाइन ने इस कारीगरी को फीका कर दिया है। लोग अब इसे महंगा और पुराने जमाने का बोलकर छोड़ रहे हैं। लोग रेडीमेड उत्पाद चाहते हैं और वे जिसका कीमत चुकाने को तैयार हैं। शहर के कुछ दुकानदारों और कारीगरों का कहना है कि लोग अब दहेज में देने के लिए रजाइयां तैयार करवाते हैं या ज्यादातर लोग अपने लिए रेडीमेड रजाई और तोशक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपको बता दें कि रजाई में 3 से 4 प्रकार के कपास का उपयोग किया जाता है। देसी, जो सीधे खेतों से आता है और महंगा होता है। सफेद और मुलायम को अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है, जबकि हल्के धब्बेदार को मध्यम गुणवत्ता वाला माना जाता है। और सस्ता कपास काला होता है, जो होजरी, कालीन और पॉलिस्टर से बना होता है। इन दिनों अब लोग विभिन्न सिलाई पैटर्न के साथ फैंसी रजाई भी ऑनलाइन ऑर्डर कर अपने घर पर मंगवा रहे हैं। कपास के उत्पाद पॉलिस्टर उत्पादों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। एक सूती रजाई का उपयोग 30 से अधिक वर्षों तक किया जा सकता है, लेकिन रुई के भराव को हर 3 साल में धोना और साफ करना पड़ता है। पुराने बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक पारंपरिक रजाई जीवन भर के लिए बनाई जाती है। सर्दियां शुरू होने से पहले महिलाएं रजाई के कवर धोकर रजाई बनाने वाले को सौंप देती है, ताकि रुई फूली हो जाए और रजाई दोबारा सिल दी जाए। गली घूमने वाले कारीगरों को लोग अपने घरों में बुलाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये कारीगर आपको दिया सामान आपके सामने तैयार करते हैं। अगर आप किसी दुकान में अपना सामान देंगे तो हो सकता है वह दुकानदार आपकी दी हुई असली कपास को कम गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ बदल सकता है। फिर आप बनी हुई रजाई तोशक गद्दा को खोलकर कैसे देखेंगे? है ना ये पते की बात। इसलिए रजाई तोशक गद्दा को अपनी आंखों के सामने ही तैयार करवाना ठीक होता है। यह पेशा मौसमी होता है, यह सितंबर में शुरू होता है और फरवरी तक चलता है। हालांकि गद्दे और तकिए पर काम पूरे साल जारी रहता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए देवी सज्जनों और आप सभी सहयोगों का दिल से धन्यवाद।